तो लाउड स्पीकर की शुरुआत मध्य प्रदेश की आज की बड़ी खबर के साथ करेंगे। आज 100 से ज्यादा नेता और पदाधिकारियों ने कांग्रेस से एग्जिट लेकर बीजेपी में एंट्री ले ली है। न्यू ज्वाइनिंग टोली के संयोजक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सभी को बीजेपी ज्वाइन कराई। इन नेताओं में ग्वालियर चंबल के मजबूत कांग्रेसी नेता और पूर्व विधायक हरिवल्लभ शुक्ला भी हैं। मुख्यमंत्री ने सभी को सदस्यता दिलाई है और फिर कमलनाथ पर निशाना भी साधा। हमारे परिवार में हम खुले मन से आपको जोड़ करके, मैंने पहले भी कहा कि जैसे दूध में शक्कर मिलती है, इस नाते से आपका स्वागत किया है। हम एक जान होकर काम करेंगे। फिर एक बार मोदी सरकार बनने जा रही है हमारे प्रदेश की। 29 की 29 सीट हम जीतने की तरफ बढ़ रहे हैं। छिंदवाड़ा सहित आपने देखा होगा कि हमने सबने देखा है, पहली बार बड़े महाराज अपने घर से निकलते नहीं थे, वो अपने मतदाताओं के बीच हाथ जोड़ करके वोट मांगने निकले हैं। दुनिया के लिए छिंदवाड़ा मॉडल बताते थे और मॉडल उनका कितना खोखला है सबने देखा है। और इसी खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे हम रुक करेंगे। हमारे सहयोगी विवेक पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, न्यू ज्वाइनिंग अभियान बीजेपी का लगातार जारी है। आज कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने बीजेपी ज्वाइन की। बिल्कुल सुमित, ये बात सही है कि चुनाव चल रहे हैं और बीजेपी का फोकस ज्वाइनिंग पर है और चुनाव के दौरान तो जनता के बीच जाना चाहिए, लेकिन बीजेपी की एक न्यू ज्वाइनिंग कमेटी इस मामले में लगी हुई है कि कितने नेता बीजेपी में शामिल हो जाएं। और जहां तक ज्वाइनिंग की बात है तो आज भी भिंड से कई ग्वालियर चंबल के जो तमाम कार्यकर्ता थे कांग्रेस के, करीब 100 से अधिक कांग्रेस के कार्यकर्ता अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। लेकिन एक बड़ी बात है कि जब चुनाव है तो नेताओं को चुनाव प्रचार में फोकस करना चाहिए। लेकिन बीजेपी की दो पॉलिसी हैं, एक तरफ तो चुनावी मैदान में बड़े दिग्गज है, वहीं न्यू ज्वाइनिंग कमेटी के संयोजक नरोत्तम मिश्रा इस मामले में जुटे हुए हैं कि कितने कांग्रेसियों को बीजेपी में लेकर आया जाए और ये सिलसिला लगातार चल रहा है। लेकिन एक बड़ी बात है कि सीएम ने जब ये बातें कही उस दौरान महाराज का भी जिक्र किया, और महाराज का जिक्र इसलिए किया क्योंकि छिंदवाड़ा में कल चुनाव संपन्न हुए। अब कमलनाथ अब चुनावी दौरे पर निकल रहे हैं। पिपरिया, होशंगाबाद के क्षेत्र में उन्होंने दौरा किया। बिल्कुल, इसी को लेकर बीजेपी कमलनाथ को घेर रही है विवेक कि छिंदवाड़ा में चुनाव संपन्न होने के बाद अब कमलनाथ को मध्य प्रदेश की याद आई है। इसलिए बीजेपी घेर रही है कि महाराज कहीं नहीं निकले थे और अब जनता के बीच हाथ जोड़ रहे हैं, मतलब कमलनाथ हाथ जोड़ रहे हैं। छिंदवाड़ा में चुनाव संपन्न हो गए हैं तो बिल्कुल सही बात है। जब तक छिंदवाड़ा में चुनाव नहीं हुए थे, कमलनाथ किसी भी लोकसभा सीट पर चुनाव प्रचार करने नहीं गए। कई बार ये सवाल कमलनाथ से भी पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी मेरा फोकस छिंदवाड़ा में है। उसके बाद जैसे ही पहले फेज के छिंदवाड़ा के इलेक्शन पूरे हो जाएंगे, मतदान हो जाएगा, उसके बाद पूरे प्रदेश भर में दौरा करेंगे। और यही देखने के लिए मिला है कि कल कमलनाथ का शेड्यूल जारी होता है। कमलनाथ अब पूरे मध्य प्रदेश में कैंप करते नजर आएंगे बतौर स्टार प्रचारक। लेकिन एक बड़ी बात है कि खुद का गढ़ बचाने के लिए पूरे प्रदेश भर में कमलनाथ नदारत रहे। लेकिन अब जब उनके क्षेत्र में चुनाव संपन्न हो गए हैं तो अब कमलनाथ लगातार दौरे कर रहे हैं। और ये बात बीजेपी अक्सर ये कह रही थी कि कमलनाथ कहाँ हैं, कमलनाथ अपने घर तक सीमित हो गए हैं। तो ये बात स्पष्ट दिख भी रहा था, नजर भी आ रहा था कि कमलनाथ लगातार छिंदवाड़ा में कैंप कर रहे हैं। यहाँ तक कि जिस दिन छिंदवाड़ा में जो तमाम उनके सहयोगी हैं, जब सीएम बने थे कमलनाथ तो उन्हें छिंदवाड़ा का ही सीएम कहा जाता था। बीजेपी की तरफ से ऐसे तंज कसे जाते थे कमलनाथ पर। बहुत शुक्रिया विवेक, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अब आगे बढ़ते हैं। शिवपुरी की पोहरी से विधायक रहे हरिवल्लभ शुक्ला ने बीजेपी ज्वाइन करने के बाद विस्तार से बातचीत की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर उन्होंने बीजेपी में आने का फैसला लिया। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। दूसरे हमारे अंचल के जो विकास के मसीहा हैं महाराजा सिंधिया, उनका जो विकास का एजेंडा मैंने देखा है पिछले 25-30 सालों से, बड़े महाराज के समय से। तो ग्वालियर अंचल की बात करें तो जो कुछ भी विकास आज तक ग्वालियर अंचल में हुआ है, चंबल अंचल में हुआ है, 90% उसका श्रेय सिंधिया जी को जाता है। वो बिना विकास के रात दिन विकास की बात करते हैं। अभी आपने देखा होगा कि ग्वालियर में जो इंटरनेशनल स्तर का जो एयरपोर्ट बना है वो रिकॉर्ड 16 महीने में उन्होंने बनवा के तैयार करवा दिया। और है कि अब कांग्रेस नेतृत्व विहीन है। कांग्रेस का जो बचा कुचा नेतृत्व है वो दृष्टि विहीन है। ना उनमें सोशल इकोनॉमिक कोई विजन है, ना स्पिरिचुअल कोई विजन है, ना सोशल उसका फॉर्मेशन के लिए कोई उनके पास विजन है। हरी जी, ये बताइए कि
क्या महाराजा से आपकी बात हुई, मतलब जो है सिंधिया जी से आपकी बात हुई इस बारे में? जब आप आ रहे थे तो उनसे जो है आपने कोई बात की? जी हाँ, उनसे हमेशा बात होती रहती है, मेरी बात भी उनसे हुई है। और उन्होंने भी कहा कि भाई आप जैसे लोग जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं, मैं सन 80 में पहली बार विधायक बना था कांग्रेस का। जब से लेके हम काम कर रहे हैं, बड़े महाराज के साथ काम किए, स्वर्गीय माधवराव जी के साथ काम किया, तो उनसे मेरी बात हुई है और हम उनके साथ मिलकर के कंधे से कंधा मिला के विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाएंगे। कई कार्यकर्ता भी आपके साथ आए होंगे? बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ तो कितनी संख्या है? अब मैं अगर ये कहूँ तो देखो, कहने की बात तो है, लेकिन कम से कम 200-250 जो कांग्रेस के महामंत्री हैं, सेक्रेटरी हैं, सेवा दल के लोग हैं, वो सब आए हैं साथ। अपना भविष्य क्या देख रहे हैं भाजपा में? देखिए, अब हम तो, मैं कहना चाहूँगा कि अब हमारी पारी तो गई ईमानदारी से, लेकिन नौजवानों की, हमारे बच्चों की भविष्य को देखते हुए मैं मान के चलता हूँ कि बीजेपी में भविष्य उज्जवल है, नेतृत्व के लिए भी नौजवानों का, महिलाओं का, किसानों का, देश का। इधर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कमलनाथ पर तंज कसा और उधर बैतूल में कमलनाथ ने अपनी जनसभा शुरू कर दी। उन्होंने बैतूल के चुटकी गांव में कांग्रेस प्रत्याशी रामू टेकाम के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अपनी पुरानी सरकार से मौजूदा मोहन सरकार की तुलना की है और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। प्रदेश बनाया, इसको घोटाला प्रदेश बनाया। कौन सा घोटाला नहीं? मैं तो जाता हूँ जिलों में, मैं पूछता हूँ भ्रष्टाचार का क्या हाल है। कहते हैं पैसे दो काम लो, 50 एकड़ जमीन है, पैसे दे दो, गरीबी रेखा में नाम लिखा लो। सही है ये बात? ये पैसे दो और काम लो, ये आज अपने प्रदेश का हाल है। सबसे ज्यादा बेरोजगार पूरे देश में मध्य प्रदेश में है और मुझे सबसे बड़ी चिंता इन नौजवानों की। ये नौजवान जो हमारे जिले का और प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में, अगर इनका ही भविष्य अंधेरे में रहा तो कैसा निर्माण। लोकसभा चुनाव को लेकर एमपी में 6 सीटों पर पहले चरण के चुनाव हुए हैं, जिसको लेकर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने 4 सीट जीतने का दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि जनता बदलाव चाहती है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, इनसे बात करते हैं। एक चरण का चुनाव खत्म हो चुका है, लेकिन वोटिंग परसेंटेज सारी सीटों में घटता हुआ नजर आया है, कैसे देखते हैं? ये जो बातें हो रही थी अब की बार 400 पार, जनता मैसेज दे रही है कि नरेंद्र मोदी जी की जो कार्यप्रणाली है, उनकी जो व्यवस्थाएं हैं, जिनकी आर्थिक नीतियां हैं, उनके जो सब्ज बाग हैं, उनसे जनता थक चुकी है। और जो पब्लिक का रुझान कम हुआ वोटिंग पे, ये निराशा है नरेंद्र मोदी की कार्यप्रणाली पे। और मैं मानता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता से मत करना चाहिए, उनके अगेंस्ट जाके करना चाहिए। जो उन्होंने फिनोमा बना रखा था, उसका एक मैसेज है देश और दुनिया को, मध्य प्रदेश वासियों को, कि नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा वो आपके घर पे असर नहीं हुआ, उसका आपके परिवार पे नहीं हुआ, आपके बच्चों के रोजगार पे नहीं हुआ। आप यातनाओं के माया जाल में या यातनाओं के महासंकट में हर परिवार फंसा हुआ है। उसने निराशा के कारण वोट नहीं डाला। छिंदवाड़ा की अगर बात करें, छिंदवाड़ा सहित 6 सीटों में जो वोटिंग हुई है, कितनी सीटों पर कांग्रेस का आ सकती है? 4 सीट, इस 6 में से 4 सीट कांग्रेस को आई। नरेंद्र मोदी ने बीडी शर्मा को बड़ी बात बोली है, बोले कि भले दुबले पतले हैं, लेकिन उन्होंने विधानसभा चुनाव में अपनी रणनीति से इतिहास रचा है। मानते हैं बीडी शर्मा की रणनीति कारण? ये बीजेपी का अंदरूनी मामला है, किसने क्या रचा है वो उनकी जाने। ठीक है, चलिए, ये हमारे साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी थे, जिन्होंने बताया कि 6 में से 4 सीटें कांग्रेस जो है, पहले चरण की जिन 6 सीटों में चुनाव हुआ उसमें 4 सीटों में कांग्रेस आएगी। फिलहाल देखना दिलचस्प तब होगा जब चुनावी नतीजे आएंगे, कितनी सीटें कांग्रेस को मिलती है और कितनी सीटें बीजेपी को मिलती है। कैमरा पर्सन नागेंद्र साथ सूरज तिवारी, विस्तार न्यूज। तो पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी के 6 में से 4 सीटें जीतने के दावे पर पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बोलने और परिणामों में अंतर होता है। उन्होंने विधानसभा चुनावों में इसी तरह के बयान दिए थे। होता है पटवारी बोले हैं 6 में से 4 सीटें जीतेंगे। बोलने में भी क्या बुराई है? आप विधानसभा के उनके बयान देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा उनके बोलने में और परिणाम में कितना अंतर होता है। अब खबर अंबिकापुर से, जहां कृषि मंत्री रामविचार नेताम और कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। राधिका खेड़ा ने पीएम मोदी के बस्तर दौरे पर सवाल उठाए और कहा कि पीएम मोदी ने यहां आकर भोली भाली जनता को ठगने का काम किया। उनके बयान पर कृषि मंत्री ने पलटवार करते हुए उन्हें सूपलखा कह डाला।
मोदी जी यहाँ पे आके झूठ बोल के गए बस्तर में जब आए थे कि उनकी सरकार 100 वनोपज खरीद रही है और कांग्रेस की सरकार महज 8 खरीदती थी। अब देखिए जनता तो भोली भाली होती है, तो मोदी जी आके ठग के चले गए। अब जब सीता मैया ही नहीं पहचान पाई रावण को, तो देश की जनता कैसे किसी ठग को पहचान पाएगी। कोई सुर्पणखा बन के अहि रावण से लेकर के कंस बन तक के रोल में इस दरमियान जो आ रहे हैं, ये रामा दल है। हम लोग राम भक्त हैं, राम भक्त से अगर डर रहे हैं तो अच्छी बात है ना। और इसी खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं दिलीप जायसवाल। दिलीप, जिस तरीके से राधिका खेड़ा ने रावण से तुलना की है पीएम मोदी की, उसको लेकर बवाल मच गया है। एक बार फिर से कांग्रेसी नेताओं की तरफ से पीएम मोदी के लिए अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल हुआ। अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, वो यहाँ पे सभा लेंगे। और पहली बात यह है कि जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना है उसके बाद से सरगुजा लोकसभा सीट है उसको कांग्रेस आज तक नहीं जीत पाई है। और इस बीच कांग्रेस की जो प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो यहाँ पहुंची हुई थी। उन्होंने नरेंद्र मोदी को उनके वादों को लेकर तंज कसा और उनको रावण का संज्ञा दिया कि वो रावण है, ठग रहे हैं लोगों को। उसके बाद तत्काल रिएक्शन आता है आपके रामविचार नेताम का, जो छत्तीसगढ़ सरकार के कृषि मंत्री हैं, उन्होंने भी इसी तरीके से तंज कसा। उनका कहना था कि जो कांग्रेस के जो लोग हैं वो सुपनखा हैं, वो कंस हैं, और कई तरीके से उन्होंने तंज कसा है। तो उसके बाद से जो दोनों पार्टियों के जो नेताओं के जो बयान है उसको लेकर लोग चर्चा शुरू कर दी है कि दोनों पार्टी के नेता अगर एक ही जैसा बयान देंगे, एक ही जैसा मतलब संस्कृति और संस्कार दिखाएंगे, तो आखिर जनता किस पर भरोसा करेगा। निश्चित तौर पर दिलीप, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। और इसी खबर पर और अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ रायपुर से मृगेंद्र पांडे भी जुड़े हुए हैं। मृगेंद्र, आखिर क्या हो रहा है? कांग्रेस नेताओं को लगातार पीएम मोदी के लिए विवादित अपशब्दों का इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कांग्रेसी नेता राधिका खेड़ा ने अब रावण से तुलना कर दी है पीएम मोदी की। मृगेंद्र, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हम फिर से कोशिश करेंगे आपसे संपर्क करने की और जानेंगे, समझेंगे कि आखिर कांग्रेसी नेताओं को हुआ क्या है। लगातार पीएम मोदी के लिए अपशब्दों का, अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। कोई कहता है कि पीएम मोदी को लठ मारने वाला इंसान चाहिए, नेता चाहिए। कोई कुछ कहता है, कोई कभी कुछ कहता है, और अभी राधिका खेड़ा ने रावण से तुलना कर दी है। आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गठबंधन अंत की ओर जा रहा है और सभी का दिमागी संतुलन हिल गया है, इसीलिए ये लोग ऐसे बयान दे रहे हैं। तो विष्णुदेव साय ने इंडी गठबंधन पर निशाना साधा और कहा कि इंडी गठबंधन का मानसिक संतुलन खराब हो गया है। क्या कुछ कह रहे थे विष्णुदेव साय, सुनिए। अब इन लोगों का तो समझ में नहीं आता है, अब अंत की ओर जा रहे हैं और उनका सबका दिमागी संतुलन गड़बड़ाया है और इसलिए कुछ भी बोल रहे हैं। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने गांधी परिवार पर तंज कसा। कांग्रेस को डूबती नाव बताते हुए ओपी चौधरी ने प्रियंका और राहुल गांधी को पार्ट टाइम पॉलिटिशियन बताया। तो वहीं बस्तर में हुई पहले चरण की वोटिंग प्रतिशत बढ़ने को लेकर उन्होंने कहा कि बस्तर के लोगों ने बुलेट की जगह बैलेट को चुना है। कांग्रेस एक डूबती नाव है और उसके जो पतवार हैं, प्रियंका वाड्रा जी, राहुल गांधी जी, ये पतवारों के सारे इंस्ट्रूमेंट टूटे फूटे पड़े हैं। तो ये कहीं से नाव को खेने में सक्षम नहीं है। उसके बाद भी लोगों के बीच बीच में टूरिस्ट की तरह पॉलिटिक्स करते हैं। इन पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, टूरिस्ट की तरह ये पॉलिटिक्स करते हैं। बस्तर के लोगों ने बुलेट के जगह बैलेट को चुना है। लोकतंत्र के प्रति उनकी गहरी आस्था का यह प्रतीक है। और मोदी जी के प्रो इनकम्बेंसी की जो पॉलिटिकल एक वेव चल रही है, सुनामी चल रही है, उसको बस्तर की जनता जनार्दन ने भी मुहर लगाया है। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के परभड़ी में जनसभा की, जहां उन्होंने जनता को इस चुनाव का
लक्ष्य क्या है और पहले हुए चुनाव के मुद्दे इस बार के मुद्दे से कितने अलग हैं, ये जनता को बताया। 24 का ये चुनाव केवल सरकार बनाने के लिए नहीं हो रहा। इस चुनाव का लक्ष्य है भारत को विकसित बनाना, भारत को आत्मनिर्भर बनाना। ये पहला चुनाव है जिसमें भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए ये चुनाव है। 2014 में जब मैं पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था, उस समय चुनाव में क्या बातें होती थी। 2019 में चर्चा सीमा पार से होने वाले हमलों की बंद हो गई और चर्चा क्या होने लगी, सर्जिकल स्ट्राइक। ये तो मोदी है, घर में घुस के मारता है। राहुल गांधी बिहार के भागलपुर पहुंचे और भागलपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा के समर्थन में जनसभा की। इस दौरान उन्होंने जनता को बड़ा वादा किया, कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो हम अग्निवीर योजना खत्म कर देंगे और बड़े ही तीखे अंदाज में केंद्र सरकार पर हमला बोला। जैसे हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, ये अग्निवीर योजना को उठा के हम बाहर फेंक देंगे, खत्म कर देंगे। इसकी कोई जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान को दो तरीके के शहीद नहीं चाहिए, एक शहीद चाहिए, एक तरीके का शहीद चाहिए। शहीद का दर्जा सबको मिले, पेंशन सबको मिले, कैंटीन सबको मिले। दो अलग अलग तरीके के जवान नहीं चाहिए हमें। इसलिए अग्निवीर योजना को उठा के फेंक देंगे, जैसे पहले होता था वैसे करेंगे। इन्होंने 5 अलग तरीके की जीएसटी बना रखी है। ये जीएसटी को हम बदलेंगे, एक टैक्स होगा, कम से कम टैक्स होगा। और आखिरी बात, हमारे जो मनरेगा का काम करते हैं, आशा आंगनवाड़ी का काम करते हैं, सीधा मैं आपको बता देता हूं, जो आशा और आंगनवाड़ी का काम कर रहे हैं, उनकी जो आमदनी है उसको हम दुगना करने जा रहे हैं। और जो मिनिमम वेज है हिंदुस्तान में, उसको हम 400 रुपए, कम से कम 400 रुपए का बनाने जा रहे हैं। मनरेगा मजदूरों को 400 रुपए मिलने जा रहा है। और इसी के साथ ही लाउड स्पीकर में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए विस्तार न्यूज। नमस्कार।